हेलो जी, नमस्कार। मंथली होरोस्कोप शो में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शेखर राय और आज हमारे इस शो में आप लोगों का सितंबर मंथ कैसा जाने वाला है ये जानकारी देने के लिए मैडम नलिनी जी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सो मैम, सितंबर मंथ अब अगस्त के यूं का बड़ा मुश्किल निकला। अगस्त के बारे में बात ये कही जा रही थी कि शनि का नंबर है 8 और वैसे भी 2024 को थोड़ा ये माना जा रहा है कि शनि भारी है। सो 8वां जो मंथ था, अगस्त था, वो थोड़ा हैवी निकला सबका। राइट। इमोशनली भी थोड़ा सा लोगों के ऊपर ये बर्डन वाला बना और थोड़ा सेहत को लेके भी जो लोग एज्ड हैं उनकी भी थोड़ी सी हाँ, प्रॉब्लम देखने को मिली ज़्यादा लोगों में हाँ, और कुछ बैड न्यूज़ भी आई। सो सितंबर के लिए काफ़ी होप रख रहे हैं लोग कि कुछ अच्छा होगा। सो क्या होने वाला है सितंबर? सो 9 नंबर जो है दैट इज करेजियस नंबर है। ये हम्म। मंगल का नंबर है, मार्स का, जो हमें हिम्मत देता है कि हम्म। हारना नहीं, भी चलते रहे। राइट। तो 9 नंबर से, और सबसे इम्पोर्टेंट है इस महीने में, आपको पता है गणेश चतुर्थी आ रही है। जी। तो गणेश जी हमारे हर काम, हम कहते हैं श्री गणेशाय करो। तो 9 नंबर जो है तुम्हें हिम्मत देगा कि तुम भाई अपना चलते रहो, भाग्य तुम्हारा साथ देगा। ओके। एंड मोर ओवर, 9 तुम्हें गिव अप नहीं करने देता। अच्छा। किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए 9 नंबर में तुम्हें गिव अप नहीं करना, चलते रहो हम्म। चलते रहो। हम्म। तो दिस इज द वेरी गुड। सितंबर इज अ गुड मंथ। और एक ये भी है कि 9 नंबर है हमारा, 0 to 9 से लेके हमारी कर्मा थ्योरी भी है। हाँ। 0 से हम 9 तक चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, 8 तक बहुत मेहनत करते हैं, तो 9 में आके हमारे काम जो खत्म होने वाले हैं। और 9 नंबर हमें इसलिए भी रिलेट करते हैं क्योंकि कुछ चीजें जो हम छोड़ना चाहते हैं वो छूट भी जाती मतलब इट्स ऑल टुगेदर कंप्लीशन का नंबर हैं। है या कि यहाँ पे आके हाँ, चीजें कंप्लीट हो रही कंप्लीट हो जाती हैं चीजें। हैं। राइट। कुछ छूट जाती हैं, कुछ शुरू हो जाती हैं, कुछ जो हम्म। छूटने वाली होती हैं वो खुद ब खुद छूट जाती हैं, कुछ तुम खुद छोड़ देते हो। सो सो 9 इज लाइक दिस। सो वी कैन से कि हमारे पास एक होप है, एक न्यू स्टार्ट है सितंबर मंथ। सो सितंबर के लिए एक्साइटमेंट जो है वो बनती है। और एरीज के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। सो एरीज का सितंबर मंथ कैसा होने वाला सो लेट्स शफल द कार्ड्स कि टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं इसके बारे में। तो हम देखते हैं आज का ये वाला महीना एरीज के लिए कैसा जाएगा। एरीज इज द फर्स्ट हमारा साइन है। है? सन साइन। हाँ, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सन साइन। उन्होंने, शेखर जी ने क्वेश्चन पूछ लिया जी। एक, कि लोगों को सन साइन और मून साइन में बड़ी दिक्कत आती है। हम्म। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मून साइन जो है ना, सारी पूरी जो भी देख रहे हैं सबको मून साइन से कनेक्ट नहीं बन पड़ता। राइट। और सन साइन जो है हमारी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग। तो सो आई थिंक कि सन साइन ही आप लोग इस पे फॉलो करो। दिस इज फॉर सन साइंस, नॉट फॉर द मून साइंस। तो एरिस के लिए जो है ये सितंबर मंथ है, बहुत ही अच्छा कार्ड आया आपके लिए, क्योंकि बी इंस्पायर्ड। हम्म। और मोर ओवर, तुम्हारी जो है होप, बी होपफुल, जो तुमने सोचा सब होगा। बस होप नहीं छोड़नी। पीछे तुमने बहुत लड़ाई करी है जिंदगी में कि बड़ी हर्डल्स आई हैं, लेकिन इस वक्त आपका जो हर्डल्स वाला एरिया है दैट विल बी ऑलमोस्ट ओवर। जी। तुम बहुत ही इंस्पायर्ड, होपफुल, ये हीलिंग का भी है, डिवाइन हीलिंग भी है इसमें आपको। जी। वो भी देख रहे हैं, मतलब गॉड इज ऑल्सो हेल्पिंग यू टू कम आउट ऑफ द हर्डल्स। तो फर्स्ट वीक वी कैन से कि तुम्हारी फाइनेंस में कुछ रुका हुआ है तो वो शुरू हो जाएगा। हम्म। और उसमें तुमने बहुत ही वाइजली यू विल स्टार्ट समथिंग इन योर फाइनेंस। एंड मतलब इन द फर्स्ट वीक ही तुम्हें दिखेगा कि तुम विनिंग की ओर जा रहे हो, यू आर गेटिंग समथिंग पॉजिटिव इन योर लाइफ। ओके। तो और सेकंड वीक जो है तुम्हारा, उसमें तुम जैसे हम कहते हैं कि बहुत ही ट्रेडिशनल वे से कुछ सोचोगे। और ट्रेडिशनल वे से मतलब उसको हम ऑर्थोडॉक्स नहीं कह सकते कि हम पुरानी चीज़ों में बिलीव करते हैं, पर वैल्यूज़ को नहीं भूलना, अपनी वैल्यूज़ में रहना, जिससे अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। और लोगों की इमोशंस का भी ध्यान रखना जो तुम्हारे लाइफ में, पीपल अराउंड यू इन द फैमिली एंड योर जॉब, वर्क प्लेस। तो उनके इमोशंस के अंदर हो सकता है वहाँ से कुछ नई चीज़ निकल के आए, शायद सेकेंड वीक में कुछ नया निकले। एंड इन द थर्ड वीक देयर इज
मतलब जैसे हम कंटिन्यूशन में जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड में तुम्हारी एक टीम बन जाएगी, लाइक यू वर्क लाइक ए टीम वर्क वेदर इट इज होम और योर ऑफिस। एंड डोंट बी वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि इमोशंस का भी ध्यान रखना है। हो सकता है स्पेशली फॉर वीमेन आई कैन से कि दो वीमेन आर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, तो थोड़ी सी प्रैक्टिकल ज़्यादा हो जाती है, इमोशनल कम। तो डोंट कंसिडर द इमोशंस ऑफ अ फैमिली एज वेल। राइट। प्रैक्टिकली होते होते ये नहीं कि हम घर वालों को इग्नोर ही कर दें। सो यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। एंड द लास्ट जो आपका वीक है, दैट विल बी जस्ट यू कैन से मिक्स एंड मिंगल, मतलब जैसे हम कहते हैं ना इमोशंस को प्रैक्टिकल, बहुत ही अच्छा मतलब वीक एरिस के लिए ये महीना है कि लास्ट वीक में आपको समझ आ जाएगी कि एक तो तुम किसी को मैनिपुलेट नहीं करोगे, सेकंड थिंग इज कि तुम्हें इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी को कैसे मिक्स मिंगल करके चलना, लाइफ में मॉडरेट रहना है, कोई एक्सट्रीम में नहीं करना, कोई इमोशन में एक्सट्रीम, जॉब पे भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना। तो दैट विल बी, और बी डिपेंडेबल फॉर द पीपल, ये नहीं कि अपना काम निकाला और चलते बने। सो यू शुड बी, इट्स ए वेरी गुड मंथ फॉर यू। मैं वी कैन हैव ए गाइडेंस फॉर यू ऑल्सो। एक गाइडेंस ले लेते हैं। गाइडेंस बहुत अच्छी है, सिर्फ मेन चीज़ गाइडेंस में ये ध्यान रखना है कि किसी को भी अपनी स्टेबिलिटी से एरोगेंस नहीं दिखानी। बस तो स्टेबिलिटी आएगी तो उसमें स्टेबिलिटी अगर तुम्हारे में आ गई तो डोंट बी एरोगेंट कि हो मैं तो ये हूँ। सो दैट इज फॉर एरीज। क्या बात है। अच्छा मैम, यहाँ पे मैं एक चीज़ अगर ओवरऑल मैं बात करूँ, सो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोग बिजनेसेस करते हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं, सो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल कैसा रहने वाला है, मतलब इट्स फ्रूटफुल? देखो एरीज वालों का तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दैट इज, मैं आपका करियर वाला क्वेश्चन भी कर देते हैं। हाँ, बस ये बहुत स्टेबल एंड बी मैच्योर बिहेवियर रखो अपना। स्टेबिलिटी आई है, अगर तुम मेच्योरली बिहेव करोगे तो करियर में बहुत स्टेबिलिटी आएगी। राइट। बस डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट एनीबॉडी। ये बार बार पता नहीं क्यों आ रहा है मैनिपुलेशन इज, आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, अगर लव रिलेशनशिप्स हाँ, की बात की जाए, रिलेशनशिप्स में भी मैं देख रही हूँ कि बोर हो गए हो तुम रिलेशनशिप से। तो बोर्डम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सी द ब्लेसिंग गॉड हैज़ गिवन टू यू। थैंकफुल हो, ग्रेटफुल हो कि हमारे पास जो है हम उसका थैंक्स करें, और ऊपर से मिलेगा भी, लेकिन उस तरफ ना भागो जो अभी तुम्हारे पास नहीं है। काउंट द ब्लेसिंग्स, नॉट द जो चीज़ें नहीं है तो उनको तरफ ध्यान दो। राइट। एंड मैं खुद ही कर देती हूँ, हेल्थ वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। तो वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स तो हो गया। तो हेल्थ के थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि लॉट ऑफ वर्क कैन, और सेकंड थिंग इज कि हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कि चलो काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हेल्थ का ध्यान बहुत रखना आपने, मेंटल हेल्थ का स्पेशली। तो फिजिकल हेल्थ विल बी ओके इफ योर मेंटल हेल्थ इज फाइन। सो बी एक्साइटेड एरीज, आपका ये मंथ काफ़ी चेंजेस जो है वो लाइफ में लेकर आ रहा है। सो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टॉरस की लाइफ में कैसा है सितंबर। लेट्स गो फॉर टॉरस नाउ। टॉरस के लिए भी अच्छा ही होना चाहिए। लेट्स बी द लकी कार्ड। बहुत अच्छा है, सारी डिज़ायर्स फुलफिल हो जाएंगी टॉरस की भी। एंड फर्स्ट वीक में ही तुम्हें इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मॉडरेट रहना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना किसी चीज़ में। इफ़ यू हैव थिंग्स तो बी मॉडरेट, कि चीज़ों को किसी की इमोशंस को हर्ट नहीं करना। अगर आप ये करोगे, मतलब इमोशंस का ध्यान रखोगे, मॉडरेट रहोगे, कैसे चीज़ों को मिक्स करके अपनी लाइफ में चलना है, चाहे वो जॉब है चाहे घर है, तो फिर तो काफ़ी अच्छे तुम्हारे आगे अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी आगे। एंड मतलब यू विल बी एक्साइटेड अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए। मतलब अगर तुम इस बिहेवियर से चलते हो, टेम्परेंस होती है एक चीज़, मतलब हाउ टू कंट्रोल योर टेम्पर। तो जैसे हम एकदम से फ्लेयर अप हो गए, उसके लिए अगर तुम मॉडरेट हो
तो अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद दिखने लग जाएंगी। अगर हम इसी उधेड़-बुन में लगे रहेंगे तो फिर तुम्हें दिखेगा कुछ नहीं आगे। तो देयर आर गुड अपॉर्चुनिटीज द फर्स्ट वीक आई थिंक, एंड द सेकंड वीक विल बी फाइनेंशियली अच्छा होगा तुम्हारे साथ। बस फाइनेंशियल तुम्हारे जब अच्छे हो जाते हैं हमारे, तो हम थोड़े से लोगों से कन्नी काट लेते हैं कि चलो मैं तो अब ठीक हूँ, किसी से क्या। तो अपने जो फैमिली है या अपने फ्रेंड्स हैं उनको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। थोड़ा सा उनसे मिलते रहना ज़रूरी है, क्योंकि फिर कई बार तुम्हारा इम्प्रेशन सोसाइटी में ख़राब हो सकता है इससे। एंड जितना आप अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्टिव रहो, जेनरस रहो, मतलब एक मैन में भी फेमिनिन साइड होती है ना, अफेक्शन एंड लव की, वो भी उसका भी ध्यान रखना है कि यू आर नॉट ओनली ए मैन, यू हैव ए फेमिनिन साइड दैट इज इमोशनल साइड। तो उसका भी थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी में थोड़ा उसका ध्यान रखना है। एंड थर्ड वीक शायद कोई ट्रैवल भी करो थर्ड वीक में, और ट्रैवल भी वेरी फ्रूटफुल। शायद तुमने पास्ट में पहले कोई ट्रैवल का प्रोग्राम बनाया हो तो वो फ्रूटफुल होगा। हो सकता है तुमने बाहर जाने का बनाया हो, अब्रॉड भी जा सकते हो, माइट भी। तो काफ़ी अच्छा तीसरा जो हफ्ता है, लेकिन उस सारे हफ्ते में जो तुम करोगे उस हफ्ते से तुम्हें थोड़ा थकान और ओवर एग्जॉशन हो सकती है, लेकिन दैट कैन बी, हेल्थ का ध्यान रखने से वो ओवर एग्जॉशन ऑल्सो कैन बी, मतलब वो कर सकते हो तुम कवर अप। एंड द फोर्थ वीक में जो है हमारा लास्ट वीक विल बी कि थोड़ी तुम्हें अपनी टेम्पटेशंस पे कंट्रोल करना। टेम्पटेशंस समझते हो कि एडिक्शंस होगी, खा लिया पी लिया बिना मतलब से, किसी को अब्यूज़ कर दिया गुस्से में, मतलब क्योंकि पहले 3 हफ्ते बहुत अच्छे हैं तो शायद तुम थोड़े अहंकार में आ जाओ कि वाह यार वेरी गुड। तो थोड़ा उसको कंट्रोल रखना है, अल्कोहल से, एडिक्शन से एंड अब्यूजिव बिहेवियर से। वेरी थोड़ा मतलब यू कैन से कि थोड़ा मैं वो रूड भी हो सकते हैं इस चीज़ में कहने के लिए, बट यू शुड कंट्रोल योर एडिक्शंस एंड अब्यूजिव बिहेवियर टू एनीबॉडी। तो उसमें हम कह सकते हैं कि इसमें हमारी ये कि इसी हफ्ते में तुमने थोड़ी सी जेनरोसिटी रखनी है, लोगों के लिए भी अपने लिए भी। अपने लिए जेनरोसिटी बहुत ज़रूरी है। हम हर एक के लिए जेनरस होते हैं, अपने लिए नहीं होते। सो यू शुड बी जेनरस टुवर्ड्स योरसेल्फ एज वेल, नॉट फॉर द पीपल। सो लेट अस हैव ए गाइडेंस एज वेल। वैसे तो मैंने हर हफ्ते की गाइडेंस बता दी है, हर हफ्ते की गाइडेंस साथ में बताइए, साथ बताइए। बट एक गाइडेंस बहुत ही अच्छी आई है कि बिलीव, ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट द यूनिवर्स, इट विल बी गुड इफ यू विल ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड योरसेल्फ। कोई भी काम लुक बिफोर यू लीप, एक हमारा पुराना इडियम है, लुक बिफोर यू लीप, मतलब छलांग लगाने से पहले देख लो आगे खाई तो नहीं है। और टॉरस का आपने जो भी पूरे मंथ का बताया उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि सक्सेस है आपके रास्ते में, और इस मंथ में आप अचीव करोगे काफ़ी चीज़ों को। बट उसके साथ ही गाइडेंस भी है कि आपने थोड़ा बिहेवियर में अच्छे रहना है, किसी की तरफ वैसा दोस्तों के साथ मिलना जुलना जरूरी है, टेम्पटेशंस में नहीं जाना है। So ग्रेजुअल ग्रोथ को कैसे हजम करना है, ग्रोथ को कैसे डाइजेस्ट करना है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर हम हेल्थ की बात करें सो फिजिकल हेल्थ से ज्यादा थोड़ा सा टॉरस को शायद मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, करना पड़ेगा जी। सो लेट अस सी हेल्थ वेल्थ भी देख लेते हैं। अच्छा, हेल्थ में ये है कि थोड़ा ना तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं हमारे, जो हमें ग्रेजुअली बीमार कर देती हैं। तो यू शुड मेडिटेट, मेडिटेशन ज़रूरी है। एंड हेल्थ में हम जो अपने को इग्नोर करके लोगों का ध्यान रखते रहते हैं ना कि सब ठीक रहे, इसका ध्यान उसका ध्यान, पहले अपना ध्यान रखो सो दैट तुम्हारी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें हैं वो तुम्हें हेल्दी रख सकें। और वेल्थ में मैंने आपने पूछा तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन बहुत ध्यान से उनको यूज़ करना, क्योंकि हो सकता है कई बार अपीयरेंस जो होती है अच्छी होती है लेकिन उसके आउटकम्स अच्छे नहीं होते। तो वेल्थ में डिपेंडेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सोच समझ के स्टेप लेना है। वेल्थ फाइनेंसिस में मतलब उतना ही खर्चो जितना है, डोंट स्पेंड मोर देन योर, उसकी पॉकेट से ज़्यादा ना खर्चो। एंड रिलेशनशिप्स में शायद हो सकता है कोई नए रिलेशनशिप्स भी बने,
तो अच्छे रिलेशनशिप्स आएंगे आपको। तो यू शुड बिहेव लाइक चाइल्ड, लाइक खुश रहो। हम्म। बच्चों की जैसे बच्चा होता है उसके किसी खुश रहने की उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। सो बी हैप्पी कि अपने अपने आप अंदर के बच्चे को भी थोड़ा थोड़ा जागते रखो। राइट। हम्म। और ये आई थिंक हर किसी की लाइफ के लिए भी ज़रूरी होता है। पर्सनली आई बिलीव इन दिस कि एक बच्चा आपके अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। आप इनोसेंट भी रहते हो, गॉड में बिलीव भी करते हो और हैप्पी हाँ भी रहते हो, आपको छोटी हाँ, छोटी अचीवमेंट्स अच्छी लगती हैं। वैसे तो देखो शेखर जी, दिस इज ऑल अबाउट बिलीफ्स। यस। ये जो है ना, सब कुछ है तो हमारी बिलीफ ही है हम्म। कि तुम अगर इस चीज़ पे विश्वास करते हो तब ये वर्क करने लग जाते हैं, नहीं हम्म। करते तो नहीं वर्क बिल्कुल। करते। सो आइए हम अब जेमिनाई के बारे में जान लें। हाँ, उनका फ्यूचर यानी कि सितंबर मंथ कैसा है? मुझे देखो सितंबर इज कमिंग वेरी, अभी 2 के लिए तो बहुत अच्छा है। हम्म। वी होप। जैसा आपने बोला था कि इट्स न्यू बिगिनिंग, हाँ, एक साइकिल गणेश खत्म जी। होता है और नया शुरू होता है। सो हाँ, आई थिंक सबके लिए बेटर होगा। गणेश जी आ रहे हैं। देखो ओवरऑल तुम जो है, दिस इज फॉर जेमिनाई, हम्म। कि जेमिनाई थोड़ा उदास है। रहेगा। उदास रहेगा। हाँ, ओके। उदास इसलिए रहेगा वो, ओवरऑल द मंथ उसको लगेगा कि मेरे पास जो जेमिनाइज ओवरऑल मंथ के बारे में बता रही हूँ, जो तुम्हारे पास है पहले उस पे फोकस करो, क्योंकि बड़ी जल्दी से तुम एक तरह से यू कैन से कि ना होने वाली चीज़ों पे दुखी नहीं होना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं तुम्हारे पास है और लोगों के पास नहीं है। हम्म। सो बी इंस्पायर्ड एंड बी लविंग फॉर योर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू, इन द ऑफिस भी और वो भी घर में भी। थोड़ा राइट। खुश रहो, थोड़ा सा अपने आप को चीयर अप करो। हम्म। फर्स्ट वीक में आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं कि आपने सोच समझ के उन पे काम करना है, क्योंकि ब्रेक डाउन भी हो सकता है। हम्म। ब्रेक डाउन का मेरा कहने का मतलब है, कई बार हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं लेकिन हमें अपनी ईगो की वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम्म। सो डोंट बी ईगोइस्ट। तो जो आता है ये हमारी लेवल का नहीं है, कई बार हमारे मन में आता है कि ये तो दिस इज नॉट ऑफ आवर लेवल। सो हम्म। डोंट थिंक अबाउट द लेवल्स, डोंट लेट योर ईगो, तो फिर सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। सो द सेकंड वीक विल बी देयर, शायद कोई घर में सेलिब्रेशन हो, हम्म। तो सक्सेस हो, कोई सक्सेस की सेलिब्रेशन करो, या कोई हाउस वार्मिंग कुछ ऐसा भी हो सकता है, या किसी बच्चों के साथ कहीं घूमने गुड टाइम स्पेंड कर सकते हो। हम्म। और लेकिन पैसा सोच समझ के खर्चना। थोड़ा सा इसमें सेकंड वीक में सेलिब्रेट बट विद इन योर लिमिट्स। थर्ड वीक आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, कुछ 2 ऐसी चॉइसेस आएंगी जिसमें से एक ही को चूज करना। तो बी वाइज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि विजडम में आपने किसी की सलाह लेनी है। हम्म। जब आपको हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना, तो हमें किसी की सलाह लेनी चाहिए। तो ऐसे जैसे घर में भी टीम होती है या आपके फ्रेंड सर्कल में भी है, तो जिनको तुम अपने से मेच्योर समझते हो या तुम्हारे से एज में बड़े हैं, तो यू कैन हैव सम गाइडेंस फ्रॉम देम कि तुम इस दुविधा में फंसे हो तो मैं कैसे निकलूं, तो हम्म। दैट विल हेल्प यू। तो कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हेल्प लेना जरूर। एंड द फोर्थ वीक इज कि तुम अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई शायद ट्रैवल भी हो सकता है, तो हम्म। ट्रैवल फ्रूटफुल भी होगा। बट जब ट्रैवल पे जाना है तो बहुत प्रॉपर प्लान करके जाना है, हैफेज़र्ड में नहीं कोई ट्रैवलिंग करनी। उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है, क्योंकि लेकिन उसमें अगर कोई इन्वॉल्व है आपके साथ, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी। हम्म। टाइम के साथ गो विद द फ्लो। तो गो विद द फ्लो में यही है कि आपके पास पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव में फंस के कुछ भी सॉर्ट नहीं कर पाते। तो यू शुड हैव विजिलेंट अबाउट दिस कि तुम थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव को साथ लेके चलो, और वक्त के साथ सब अच्छा हो जाता है। हम्म। तो दोनों ही का फोर्थ वीक में अच्छा ट्रैवल है कुछ। तो गाइडेंस मैंने ले ली है पहले से। तो गाइडेंस ये है कि जो भी करो सोच समझ के करो, किसी भी नए आदमी के ऊपर विश्वास नहीं करना,
हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी, कोई बंदा तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई जस्ट एन अपीयर हो, तो उस पे एकदम से विश्वास नहीं करना। बी सस्पिशियस अबाउट द पीपल, अगर कोई न्यू कमर है तुम्हारे पास। राइट। सो ओवरऑल मतलब एक बड़े चेंज को मुझे लग रहा है कि जेमिनाई की लाइफ में ये मंथ ला हाँ सकता है। हाँ, ये जेमिनाई की लाइफ में इतना सीधा सा नहीं गया। सीधा सा नहीं गया है ना। हाँ अब इसको बैठ के सोचना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक चीज में इसमें, जैसे आप बात कर रही थी थर्ड वीक में कि अगर आपको कुछ चूज करना पड़ेगा, सो हाँ वाइजली चूज करना है, उसके हाँ लिए आप हेल्प ले सकते हो। हाँ हाँ दो चीजों में हमेशा चूज करना बड़ा मुश्किल आ जाता है। हाँ हाँ। सो यहाँ पे वो मुश्किल कहीं ना कहीं थोड़ी नजर मुश्किल ऐसी आएगी ना, कई बार क्या होता है, हम खुद से फैसला नहीं कर पाते, आए। कि हमें पता होता है हमें ये करना चाहिए, पर हम आंखें बंद कर लेते हैं कि हम ये नहीं करेंगे। जी जी। सो उसके लिए हम जब इस ऐसी दुविधा से निकलना, तो हम वी कैन गो टू समबडी हूम वी जिन पे आप बिलीव। बहुत ट्रस्ट करते हो हाँ, थोड़ा अच्छा। और हमेशा आपके लिए अच्छा एडवाइस करते हो। हाँ, तुम्हें लगता है ये बंदा वो थोड़ा हमारी हेल्प हम्म। करेगा। सो देखो, हेल्थ वेल्थ और उसमें इसमें ये देखो मतलब हेल्थ में अच्छा है, पर मीट योर ओल्ड फ्रेंड्स, तो ओके। तुम्हारी अच्छी सेहत रहेगी। मतलब सोशली थोड़ा सा एक्टिव हो, लोगों से मिलो जुलो, अपने ओल्ड फ्रेंड्स को फोन करो, उनसे बातें करो, किसी को ऐसे गिफ्ट गुफ्ट भेज दो, फूल फल भेजो, राइट। यू विल बी फील बेटर। हम्म। एंड हेल्थ में अगर तुम ये वाइसेस यूज करोगे, जैसे ड्रिंकिंग एंड थोड़ा ऐसा टेम्पटेशन करोगे, तो ये तुम्हारी हेल्थ खराब हो सकती है। एंड रिलेशनशिप्स में कुछ सेलिब्रेशंस आएंगी, एंड उसमें तुम इंजॉय करोगे, शायद कोई मतलब कोई कंसेप्शन या बर्थ या ऐसा भी कुछ, चाइल्ड बर्थ का भी हो सकता है, कंसेप्शन भी, मतलब ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। और एक और भी है, रिलेशनशिप्स में अपनी पार्टनर के साथ ही ट्रूथफुल रहो, डोंट गो बियॉन्ड योर लिमिट्स। राइट। सो ये लास्ट में भी मेरे ख्याल से गाइडेंस आ गई है। हाँ। सो इस पे भी ध्यान देने वाले। सो कैंसर के बारे में जानते हैं अब। कैंसर का सितंबर मंथ कैसे गया? हाँ, जेमिनी से थोड़ा सा वो हो गया है, बट इट विल बी गुड इन द एंड। आई थिंक उसमें भी मुझे ये लग रहा है कि कुछ अच्छे के लिए ही हैं जो चीज़ें। बदलाव भी कई बार आपको थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगता है, बट वो भी किसी आपको एक साइड पे लेके जाता है। वो ये है कि वो यूनिवर्स तुम्हें कह रहा है कि भाई जो है उसमें तो खुश रहे। हाँ। सो लेट्स गो फॉर कैंसर। कैंसर के लिए है कि तुम अपना थोड़ी फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, एंड कुछ शायद हो सकता है कहीं जाओ, या कहीं ये जो हमारी स्पिरिचुअल रिलीजियस चीज़ों में भी जा सकते हैं आप लोग। जी। तो अच्छा है, मतलब इट्स गुड मंथ इफ़ यू आर सोशली एक्टिव, एंड मोर ओवर नॉट ओनली सोशली, आप फाइनेंशियली भी शायद कहीं पे किसी के साथ कनेक्ट करोगे, और किसी से सलाह लोगे। हो सकता है जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए किसी के रेफरेंस की ज़रूरत पड़े तुम्हें, तो उसके लिए ओवरऑल तुम्हारा जो ये है स्टेबल मंथ है, स्टेबल भी है, और फाइनेंसिस में भी रेफरल कुछ ऐसे आएंगे जिससे तुम्हें बेनिफिट हो सकता है। तो फर्स्ट वीक अगर हम देखें तो बड़ा अच्छा, ये चीज़ बहुत बतानी इम्पोर्टेंट होती है कि समटाइम्स वी फील कि छोड़ो यार, तो लेकिन डिफेंड योर सेल्फ, अपनी पोजीशन को रखने के लिए डिफेंड करो। ये नहीं कि चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अपना जो तुमने अब तक अपना स्टैंड बनाया है, उस स्टैंड को होल्ड करने की कोशिश करो, चाहे उसमें तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़े, चाहे किसी को इग्नोर करना पड़े। सो यू शुड डिफेंड योर सेल्फ एंड योर पोजीशन इन द ऑफिस स्पेशली। सेकेंड वीक में एवरेज है। फाइनेंस जो है, शायद हो सकता है तुम जॉब वॉब चेंज करने को सोच रहे हो, तो अभी फ़िलहाल मत करो तो अच्छा है, जो चल रहा है उसको ऐसे चलने दो। एवरेज फाइनेंस एवरेज है। कैंसर के लिए मुझे लग रहा थोड़ा एवरेज सही मंथ है, शायद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं। एंड सेकेंड वीक में तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, उसको अवेल करो, पर थोड़ा ज़रूर प्लान करो।
किसी बंदे पे ऐसी रैंडम किसी पे भरोसा नहीं करना। राइट। तो थर्ड वीक इज गुड, यू विल बी जेनरस। ये इसमें भी घर को इग्नोर करके हम काम करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा घर को भी कंसीडर करो। यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर ऑफिस एंड बहुत इंडिपेंडेंटली काम करोगे, बहुत अच्छे से करोगे, लेकिन थोड़ा सा अगर तुम फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ थोड़ा घूमो, थोड़ा ट्रैवल भी आ रही है इसमें, तो गाइडेंस यही है, ट्रैवल विल हेल्प योर मोनोटनस लाइफ। राइट। तो फोर्थ वीक में है ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। तो अच्छा है, भगवान पे विश्वास करके चलो, सब अच्छा हो जाएगा। मतलब हम कहते हैं जैसे बच्चा है ना, कोई देखता नहीं है क्या होने वाला है। सो बी चाइल्ड लाइक बच्चे की तरह करो, चलते रहो, बहुत अच्छा होगा। तो इसमें भी गाइडेंस यही है, हम कुछ कुछ जगह पे ना ऐसे हो जाते हैं कि जैसे बस हमारा तो सब खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं सोचना, जो है बहुत अच्छा है। ट्रस्ट द टाइम एंड इवेंट्स, वेट एंड वॉच, एवरीथिंग विल गो गुड। एंड गाइडेंस आपके लिए ये है कि कुछ बहुत मेजर चेंज आने वाला है। एक बार ऐसा लगेगा कि सब खत्म हो गया, पर सब खत्म नहीं हुआ, कुछ अच्छे के लिए, कुछ रीजनरेट होने के लिए आपकी लाइफ में। ये जॉब में भी हो सकता है कि पूरी जॉब का तुम्हारा प्रोफाइल ही चेंज हो जाए, एंड ये घर में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो जाए, पर वो जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। कई बार हम खुद छूटते नहीं हैं, छूटना चाह के भी, सो जो अगर छूटता तो छूटने दो। सो दिस इज द गाइडेंस फ्रॉम द कार्ड्स फॉर यू कैंसेरियंस, कि जो हो रहा है उसको होने दो, ट्रस्ट द टाइम। कैंसर की अगर अगस्त मंथ की मैं बात करूं तो उसमें भी कुछ ऐसा ही आया था कि उनकी लाइफ से कुछ जाने वाला है, लेट इट बी, लेट इट गो। सो ऐसा कुछ पिछले मंथ में भी और इस मंथ में भी वैसा ही साउंड कर रहा है। क्योंकि कैंसर थोड़ा इमोशनल नंबर होता है। सो इसलिए ना ये जल्दी पकड़ता भी है, जल्दी दुखी भी हो जाता है। आई एम कैंसेरियन, ओके। दैट्स व्हाई आई नो बेटर फॉर दिस। राइट। तो वी विल So, गो फिर हेल्थ वेल्थ से चल लेते हैं। yes. दिस इज योर फॉर हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। जी। देखो हेल्थ में भी आपको थोड़ा सा, मतलब जैसे एवरेज हेल्थ रहेगी, कि बहुत अच्छी भी नहीं है, वेरी गुड हेल्थ भी नहीं कह सकते। एंड वेल्थ में आप अच्छा थोड़ी, मतलब यू विल अर्न अ लिटल बेटर, पर उसमें आपने मतलब हवा में चीज़ पकड़नी है, अगर कुछ हो रहा है तो यू शुड बी विजिलेंट अ लिटल बिट। और रिलेशनशिप्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे इफ़ यू आर नर्चरिंग, मतलब चाहे मैन है चाहे विमेन है, थोड़ा फैमिली से टच रखो राइट। रिलेशनशिप्स। ओके, ग्रेट। सो अब हम बढ़ते हैं लियो की तरफ और जानते हैं सितंबर मंथ लियो का कैसे जाने वाला है। लेट्स बी एक्साइटेड फॉर लियो नाउ। लियो हमारा बहुत ही ब्रेव नंबर है। यस। साइन। जैसा कि बोला मैंने, वैसा ही आया। बहुत स्टेबल मंथ है तुम्हारा, बस बहुत अच्छा मैच्योर मतलब तुम्हारा रहेगा। बट ये है कि डोंट ट्राई टू बी मैनिपुलेट द पीपल, अपनी बॉसी नहीं दिखानी जरा। लियो है तो हमारा सन साइन उसका, लेकिन हम कई बार बड़े बॉसी हो जाते हैं, लेकिन वो अगर तुम दिखाओगे बॉसी तो तुम्हारे वीक डेज, जो वीक्स दिख रहे हैं मुझे, वो थोड़े डिस्टर्ब्ड है ऑलमोस्ट। बिहेवियर मैच्योर रखना ओवरऑल। एंड द सेकंड थिंग इज, अगर तुम्हारे पास पावर है तो उस पावर को मिस यूज नहीं करना, बिकॉज मिस यूज ऑफ योर पावर विल अफेक्ट योर वीक्स। तो जैसे हमें फर्स्ट वीक में दिख रहा है कि तुम्हारा बिहेवियर जो है अब्यूजिव हो सकता है, तो यू शुड कंट्रोल दैट। एंड अगर तुम कंट्रोल करोगे तो थोड़ी लाइफ ठीक जाएगी,
एंड सेकंड वीक में थोड़ा कोई अपॉर्चुनिटी तो आएगी, लेकिन उसमें मॉनेटरी गेन्स नहीं होंगे, मतलब पैसा वाली चीज़ में, ये रिलेशनशिप्स में कुछ लॉसेस हो सकते हैं सेकंड वीक में। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि कार्ड तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको बिहेवियर थोड़ा अपना कंट्रोल रखना पड़ेगा। सेकंड वीक में अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन थोड़ी जो है मतलब हम कह सकते हैं लॉस ऑफ फाइनेंस दिख रहा है थोड़ा। राइट। और थर्ड वीक में भी तुम्हें एक बड़ी ही, वही मैं बता रही थी जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे तुम्हारी कोई चीज़ छूट नहीं रही तो छूट जाएगी। तो उस जो चीज़ तुम छोड़ नहीं पा रहे, अगर वो छूट जाती तो उसको पॉजिटिव लेना, क्योंकि वो छूटनी ही चाहिए थी। तो वो आपसे नहीं छूट रही, तो यूनिवर्स इज गोइंग टू मतलब उसमें इंटरफेयर कर रहा है कि तुम उसको छोड़ दो एंड सेलिब्रेट द नेक्स्ट जो तुम्हारे पास आ रहा है, उसको सेलिब्रेट करो। फोर्थ जो वीक है आपका, उसमें भी आप थोड़े दुखी रहोगे, क्योंकि पिछले वीक में आपके साथ बहुत बड़ा, जो इसको आप हादसा कहोगे, पर मैं उसको हादसा नहीं कहूँगी, क्योंकि हम कई बार किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। उसको छोड़ना, अगर ज़बरदस्ती यूनिवर्स ने या छुड़वा दिया है, तो तुम उसको लिए चौथे हफ्ते में थोड़ा सा सैड फील करोगे, लेकिन फिर तुम अपनी पोजीशन में आ जाओगे। तो जितना इसमें यही मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी नहीं जाने वाली, लेकिन आपने खड़े रहना, डोलना नहीं है, कि भरोसा रखना है, थिंग्स विल बी गुड। वेरी नाइस गाइडेंस। गाइडेंस ही तुम्हारी ये है कि तुम्हारे पास हर चीज़ है, यूज़ योर स्किल्स, यू आर नॉट यूजिंग योर स्किल्स जुडिशियसली, जिसको हम कहते हैं कि तरीके से। तुम्हारे पास जब हमारा पैसा भी है, रिलेशंस भी हैं, और तुम्हारे पास इमोशंस भी हैं, स्टेबिलिटी भी है, तो तुम्हें पता नहीं चल रहा उन सबको कैसे हमने चलाना है। सो गाइडेंस यही है, बहुत अच्छी गाइडेंस है, मतलब मेरा फेवरेट कार्ड है ये कि सब कुछ होते हुए भी हम अपने आप को ऐसे ही समझते हैं भी भाई कुछ है नहीं है। सो गाइडेंस यही है कि यूज योर स्किल्स। राइट, ग्रेट। और जैसे कुछ छोड़ने की बात आई ना बीच में कि आप रेडी हो जाओ चीज़ों को छोड़ने के लिए, तभी आप नई चीज़ों को पकड़ पाओगे। बिल्कुल, ऑब्वियसली। और हम कई बार ये समझ नहीं पाते, ये हम सबके साथ है ऐसा। ये हम देखो इंडिकेशंस आती रहती हैं, लेकिन हम उन हिंट्स को इग्नोर कर करके उसको चलते रहते हैं, छोड़ते नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास जो है वो बेटर है, ये हाथ से ना चला जाए। लेकिन उससे बेटर आने के लिए फिर उसे छोड़ना ही पड़ेगा। एब्सोल्युटली जी। सो अब हम देखते हैं कि हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ कैसे। हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स देखते हैं। भाई आप पहले ही मैं बता रही हूँ कि आप थोड़े सैड हो, तो लॉसेस के लिए हेल्थ खराब नहीं करनी। हेल्थ आपकी थोड़ी खराब रहेगी जी। मतलब मैं खराब का थोड़ा ज़्यादा खराब बताते हैं, क्योंकि हेल्थ खराब होने का रीज़न ये नहीं होगा कि तुम बीमार हो गए, तो हेल्थ खराब होने का रीज़न है कि हमारे से सब चला गया। तो वो चीज़ों की वजह से तुम अपनी मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब कर लोगे। मेंटल हेल्थ से तुम्हारी बीमार दिक्कत आ सकती है। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर इमोशंस, कंट्रोल और इमोशंस, बहना नहीं है। इट्स ओके, अगर भगवान करना ही चाह रहा तो कर्मा थ्योरी है, करते चलने चाहिए। वेल्थ में कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है आप लोगों को, और कोई रेफरेंस भी आ सकते हैं, और किसी से फ़ायदा भी हो सकता है। स्टेबल है, तो जो भी करना है फाइनेंस में जो है वो थोड़ी सलाह लेके, फैमिली में भी या फ्रेंड से, जो भी खर्चा करना उसके लिए तुम गाइडेंस जरूर लेना। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर विल बी हार्मफुल फॉर यू। एंड रिलेशनशिप्स में अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छे रिलेशनशिप्स जो हैं उनको मेंटेन करो, और अगर कोई नहीं आता तो उसको एक्सेप्ट करो, इग्नोर ना करो। राइट। सो वर्गो के बारे में जानते हैं, सितंबर मंथ वर्गो का कैसे जाने वाला है। वर्गो से हम देखते हैं 6 हमारा ये नंबर होता है वैसे। ओके। तो थोड़ा लेट अस सी कि पहले कार्ड्स देख लें क्या कहते हैं मेरे कहने से पहले, कि मैं कुछ ना कहूँ। जी।
नलिनी जी पहले ही कुछ कहने वाली थी, हाँ अब तो मैं रुक गई रुक गए। कि कार्ड्स क्या कहते हैं वो देखते हैं। देखो ये बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। हम्म। अच्छा इन द सेंस आपके लिए तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, लगेगा मतलब मैं बोलूँगी तो, पर मेरे हिसाब से वही ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको हम ट्रांसफर, दिस इज द डेथ कार्ड वैसे। ओके। तो ये यूजुअली बड़ा हॉरेबल कार्ड समझते हैं, हॉरर शो, बट हम जैसे जैसे इस चीज़ में ग्रो होते जाते हैं तो हमें लगता है कि ये चेंज ज़रूरी है। हम्म। तो ये कुछ ऐसी चेंज है जो मतलब इसको हम कहते हैं एक्सेप्ट द चेंज पॉजिटिवली, क्योंकि ये पॉजिटिव चेंज है, रीजनरेशन है। तो कई बार होता है कि हम किसी ऐसी जॉब में फंसे होते हैं या ऐसे रिश्ते में फंसे होते हैं जो छूटना ज़रूरी है। हम्म। तो इसलिए ओवरऑल मंथ में कुछ ऐसा तो होगा जो तुम्हारे से छूटना चाहिए, तो वो छूटेगा। और वेरी फर्स्ट वीक में ही तुम्हें उस चीज़ का अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, सेलिब्रेशन होगी, तुम यू विल इंजॉय इन द फैमिली एंड फ्रेंड्स, और थोड़ी स्टेबिलिटी आने लग जाएगी। मतलब छूटने से, ओवरऑल छूटने वाले से हम ये नहीं कहेंगे कि हम्म। ओहो ये क्यों हो गया, क्योंकि सारे वीक्स में आगे आप अच्छे हैं। राइट। फर्स्ट वीक भी अच्छा, रिलेशनशिप्स में भी अच्छा, उसमें भी स्टेबिलिटी है। हो सकता है जो कुछ छूटा उसके बाद आपको फाइनेंशियली बड़ी अच्छा पैसा पुसा मिल जाए जी। फैमिली से या कहीं से, तो ऐसा भी हो सकता है। हम्म। एंड सेकंड वीक में है कि कोई भी काम ऐसा नहीं करना जब तक उसको तोल मोल ना लो, एकदम ओके। से कोई फैसला नहीं लेना, क्योंकि कई बार हम किसी चीज़ को टेस्ट करते रहते हैं और फैसला नहीं लेते। तो सोच समझ के फैसला लेना। हम्म। डोंट बी इमोशनल इन टेकिंग डिसीजंस। एंड थर्ड वीक में भी आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, इमोशनल भी होंगे, लेकिन डोंट पुश, थोड़ा धीरे धीरे। और फोर्थ वीक इज़ वेरी गुड। फोर्थ वीक इज़ मतलब सारे हफ्तों से मैं ये निकाल पा रही हूँ लास्ट वीक में कि तुम्हें कुछ फाइनेंशियल कुछ अच्छी अचीवमेंट होगी, हम्म। और उसको एक्सेप्ट करना, दैट इज़ द डिवाइंस हेल्प। हम्म। और जब तुम एक्सेप्ट करोगे तो उसमें एक्सेप्टेंस में आपने कहना कि पिछली जो गलतियां करी हैं उनको हम्म। ध्यान रख के फैसला लेना है। जी। कि बहुत सारी चीज़ें हम पहले गलत कर जाते हैं, तो फिर जब नया फैसला लेना है तो लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस मिस्टेक्स। जी। और गाइडेंस इसमें ये है कि मैनिपुलेट नहीं करना किसी को। ओके। डोंट मैनिपुलेट एनीबडी, स्पेशली जो आपके अपने हैं। और दूसरा, डोंट बी अपॉर्चुनिस्ट। अपॉर्चुनिटी होती है ना कि हमें तो मिल गया, पिछले अपने फ्रेंड को या फैमिली को बताना ही नहीं है, निकल चलो, वो डोंट डू दैट हम्म। बिहेवियर। सो अपॉर्चुनिस्ट जो बनोगे तो दैट विल आपका ही नुकसान होने वाला फिर। हम्म। सो राइट। दिस इज अबाउट मंथ अबाउट दिस। हम नेक्स्ट हेल्थ वेल्थ देखें। यस। वर्गों के लिए मैं कहूँगी कि ओवरऑल थोड़ा चैलेंजिंग तो है, हम्म। चैलेंजिंग है, बट तुम कर लोगे। पता नहीं, पहले से ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशन। कहने को मन कर रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ। ट्रांसफॉर्मेशन। देखो हेल्थ में अगर आप वही आ गया कि अपॉर्चुनिस्ट बने तो हेल्थ विल बी थोड़ी खराब रहेगी। हम्म। मतलब थोड़ी नहीं, ज़्यादा खराब हो सकती है। राइट। ठीक है। तो वेल्थ में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप वेल्थ स्टेबिलिटी आएगी फाइनेंसिस में। और रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा मैं यही एक गाइड कर रहे हैं कि रिलेशनशिप्स में अगर किसी से कुछ इश्यूज हैं तो थोड़ा समय दो, अभी बात भी ना करो, टेक सम टाइम टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स, जी। वेट कर लो। राइट। सो कुल मिला के ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है, सो आपको केयरफुल रहना है, लेकिन आगे ज़रूर बढ़ना है, आगे हाँ बढ़ते रहना है, इसी हाँ, को लाइफ कहते हैं। कई लाइफ इज मिक्स एंड मिंगल ना, यस। एक चीज तो सारी लाइफ होती रहे तो वी विल बी बोर्ड, मीठा मीठा खा नहीं सकते। जी। सो लिब्रा के बारे में जानते हैं, हाँ लिब्रा का हाँ। सितंबर मंथ कैसा है? लिब्रा तो हमारी वैसे बड़ी ही फेवरेट वो है। अभी मैंने बोला कुछ बोलना नहीं है। कार्ड्स को बोलने देते हैं।
हाँ, लिब्रा इज ए बैलेंस, सो नंबर इज बैलेंस। ओके। बहुत ही अच्छा नंबर आया लिब्रा का। लिब्रा में का ओवरऑल मंथ जो है वो बहुत बैलेंस्ड वे से चलेगा। तुम वैल्यूज के साथ चलोगे। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, किसी चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहते और आप लोगों को गाइडेंस भी दोगे, काउंसलिंग भी करोगे, एक मैच्योर बिहेवियर होगा तुम्हारा। हो सकता है जैसे तुम किसी को फैमिली में भी एज ए गाइड, टीचर जैसे होते हैं ना, किसी को सिखाते हो, ऐसा वाला कुछ तुम्हारा इस बार जी मंथ होगा। जी। तो फर्स्ट वीक में आपको बड़ी ही कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, पर उसमें लॉजिकल थॉट देके ही, लॉजिक से ही उसको एक्सेप्ट करना है। एंड डोंट बी ओवर इमोशनल और प्रोटेक्टिव फॉर द अपॉर्चुनिटी। एंड द सेकेंड वीक इज कि थोड़ी सेकेंड वीक में आप दुविधा में रहोगे, कंपटीशन में आ जाओगे। कंपटीशन भी तुम अपनों से करने लग जाओगे। तो अपनों से कंपटीशन नहीं करना, क्योंकि अपनों से जब कंपटीशन करते हैं तो आउटपुट अच्छी नहीं आती जी। ठीक है, तो वो उसको थोड़ा अवॉइड करना है। एंड सेकेंड वीक में ही शायद आपको कोई ट्रैवल मिले, कहीं घूमने जाओ तो अच्छी फ्रूटफुल ट्रैवल होगी। थर्ड वीक में भी मुझे लगता है सेकंड में जाके थर्ड में वापस आओगे, क्योंकि थर्ड इज अगेन ट्रैवलिंग। तो थर्ड वीक में थोड़ा सा बोलने में आपने देखना है कि थोड़ा उतना ही बोलो जितना ज़रूरी है, ज़्यादा बोलने से दिक्कत आ सकती है। एंड फोर्थ वीक में आप जो पिछले 3 हफ्तों में किया उस पर शायद रिपेंट करो कि ओहो ये क्यों कर दिया मैंने। ओवर इमोशनल होके मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। तो जो हो गया उसको जाने दो, आगे प्लान करो जी। तो मतलब अपनी गलतियों को नाइटमेयर ना बनने दो कि आपको रात उठ के भी ध्यान आए कि वो रिग्रेट करते हो। रिग्रेट नहीं करना, बट आगे के लिए ध्यान रखना है। ठीक है। लेकिन अगर पिछले 3 हफ्तों का ध्यान रखा जाएगा तो शायद फोर्थ में ये ना आए। हाँ, ये हमें ना करना पड़े रिग्रेट। एंड गाइडेंस इस महीने के लिए आप लोगों के लिए है कि वक्त चीज़ों को खींचो ना कि जल्दी हो जाए। डोंट हेसन द थिंग्स, गो विद द फ्लो। वक्त से जो होता है वो सही ही होता है। सो लेट द थिंग्स हैपन विद देयर ओन टाइम, ट्रस्ट द टाइमिंग्स। राइट। ये तो था हमारा पूरा मंथ, सितंबर मंथ कैसा होने वाला है। हाँ, फॉर लिब्रा। हाँ, या योर लिब्रा फेवरेट वन। नहीं, बैलेंस होते हैं। लिब्राज आर अ बिट बैलेंस देन अदर्स। बैलेंस। चलो एनीवेज, लेट्स सी देयर हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। यस। हेल्थ पता नहीं क्यों खराब आ रही है। देखो, हेल्थ ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर उसकी थोड़ी थोड़ा हाँ। गड़बड़ आई है। लेकिन ये जो सितंबर मंथ में ना, हम पिछले 8 महीने में इतना काम कर चुके थे, हमारी हेल्थ तो बेचारी जवाब दे ही देती है। सो इसलिए थोड़ी हेल्थ आपकी खराब इसलिए आई है कि यू डेलीगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपने लोड को थोड़ा कम करो ताकि तुम रेस्ट कर सको। सब मैं ही कर लूँगा से आपकी हेल्थ खराब होती है। सो दिस इज़ फॉर हेल्थ की डेलीगेट और बिट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करो। राइट। ऑफिस में भी, घर में भी, कि इतना ही मैं कर सकता हूँ, इसके बाद मेरी हेल्थ खराब हो रही है। और वेल्थ में भी सोच समझ के खर्चो। वेरी पर्टिकुलर अबाउट स्पेंडिंग। बिना सोचे समझे कोई खर्च नहीं करना जी। एंड रिलेशनशिप्स में आप थोड़ा, मुझे लगता है इस बार अकेला रहना चाहोगे थोड़ा। यू वांट टू, तो रिलेशनशिप में कहूँगी थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करो। यू हैव लग्जरीज, तो थोड़ा लग्जरीज में मतलब अगर तुम्हारे पास सब है तो इंजॉय दैट। अपने साथ टाइम स्पेंड करो। राइट। सो इमोशनली जैसे आप कह रहे थे और हेल्थ की भी बात कर रहे थे, तो समहाउ कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा सा प्रभाव रह सकता है। हाँ, है ना? नहीं इनका फिजिकल हेल्थ। ओके, फिजिकल हेल्थ पे ज़्यादा रहेगा। राइट। सो स्कॉर्पियो के बारे में जानते हैं। सो मैम, स्कॉर्पियो के बारे में जानते हैं कि स्कॉर्पियो का सितंबर मंथ कैसे जाने वाला अब स्कॉर्पियो का सितंबर मंथ पहले एक कार्ड आ गया है ना। जंप करके आया। जंप करके आया बाहर। बहुत ही अच्छा कार्ड है वैसे। अभी मैं बोल रही थी आपको कि मेरा फेवरेट कार्ड है, दिस इज माय फेवरेट कार्ड। तो फॉर स्कॉर्पियो दिस इज ए
month of intelligence and it's about कि तुम्हारी में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज दोनों हैं एंड दैट इज़ वेरी गुड बिकॉज ये बड़ा रेयर फीचर होता है। तो इस महीने में आप मैनली एंड फेमिनिन दोनों की तरह ही आप नर्चरिंग भी रहोगे और एक्टिव भी रहोगे। सो लेट्स सी द फर्स्ट मंथ। फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ इज ऑल्सो वेरी गुड। ट्रैवलिंग है, कंप्लीशन है, बहुत सारी चीज़ें जो तुम कर रहे थे अच्छी जाएंगी, बहुत अच्छा रिजल्ट्स आने वाले हैं। मतलब ओवरऑल फर्स्ट वीक बहुत मेजर कुछ इवेंट्स होने वाले हैं। मेजर इवेंट्स में हम वी कैन रिलेट कि तुम कहीं शायद ऑफिस की तरफ से भी बाहर जा सकते हो और मतलब लेकिन जाने के लिए मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि बी केयरफुल बिफोर टेकिंग द डिसीजन। इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बट अटेंशन ज़रूर देनी है उसको, क्योंकि दोनों ही कार्ड मेजर है। मेजर कार्ड से हम इवेंट्स हैपन होते हैं। सो कुछ पहले हफ्ते में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए तुम्हें केयरफुल भी रहना है, लेकिन उस चीज़ को एंजॉय भी करना है और यूटिलाइज भी करना है। राइट। तो सेकंड वीक में जो आपको पहले वीक में मिलेगा, अगर जो आप उसको यूटिलाइज करते हो तो उसके लिए आपने डिफेंड भी करना है अपनी पोजीशन को। इतना काम कर लिया तो बस इसके आगे मैं जो कर रहा हूँ मुझे उसका रिवॉर्ड चाहिए। और कोई भी तुम्हें ऐसे नहीं कि करके चला जाए गॉट माई पॉइंट, कि ऐसे ही नहीं, ये कुछ नहीं है। यू आर समथिंग, यू हैव वर्कड सो हार्ड, so you should be rewarded। तो so defend your position in the office स्पेशली वर्क प्लेस पे। और वर्क प्लेस पे इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि जैसे कई लोग काम नहीं भी कर रहे, तो जहाँ भी वो काम कर रहे हैं चाहे वो घर में है दे शुड डिफेंड। चाहे कोई घर की हाउस वाइफ भी है तो वो कर रही है, ये नहीं कि उसको ऐसे फुट मैट की तरह चल के चले जाओ। सो शी शुड ऑल्सो डिफेंड हर पोजिशन कि भाई मेरा भी बहुत अहम रोल है। सो अगर तुम्हारी पोजीशन तुम डिफेंड नहीं कर पाते तो यू टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ, अलोन टाइम, एंड enjoy that। go outside and enjoy your luxury time। पिक्चर देखो, खाओ पियो, कहीं घूमने जाओ। तो यू शुड, अगर तुम्हारी कोई सुन नहीं रहा पोजीशन में या तुम्हें ऐसे मतलब ऐसे ही समझ रहे हैं, तो यू शुड गो अलोन एंड टेक योर टाइम। एंड द थर्ड वीक इज भी बहुत अच्छा है, कुछ अच्छा होगा, प्लान एग्जीक्यूट होगा, जो तुमने करा हुआ है पहले से वो एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी होगी। ट्रैवल भी हो सकती है उस काम के लिए। एंड बट वो काम करने के लिए आपने किसी को अपने स्पेशली, जैसे मैं देखती हूँ हम वर्किंग होते हैं, चाहे वो मैन वीमेन, आजकल देयर इज़ नो डिफरेंस इन वर्किंग, वीमेन और मैन आर सेम। सो अगर आपको कोई ऐसा प्लान है या ट्रैवल बन रहा है तो अपने पार्टनर को या अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वंस को बेवकूफ़ बना के नहीं जाना। राइट। समझे कि डोंट बी फूल देम, डोंट मैनिपुलेट देयर इमोशंस। उनको अच्छे से उनका भी कंसिडरेशन करके ही तुम फैसला करो। फैसला अच्छा होगा, बट डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट अदर्स। ठीक है। एंड द फोर्थ वीक भी बहुत मेजर है भाई, ये तो बड़ा ही अच्छा है, इनका तो है। फोर्थ वीक में शायद आपको कोई अच्छी, अगर आप मैरिड हो तो पार्टनर के साथ आपका अच्छा टाइम जाएगा, यू विल स्पेंड क्वालिटी टाइम। और अगर नहीं क्वालिटी टाइम मिलता है तो यू शुड अपना टाइम लो क्वालिटी टाइम स्पेंड सम टाइम विद योर पार्टनर, इट्स गुड टाइम। फोर्थ में थोड़ा इन्जॉय योर टाइम। एंड अगर तुम मैरिड नहीं हो तो हो सकता है कोई तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आए तो उसको कोई मतलब तुम्हें मिले पार्टनर बनने के लिए, तो धीरे धीरे उसमें जाना है, एकदम से फैसला नहीं लेना, क्योंकि लव ग्रोज स्लोली नॉट इंस्टेंटली। सो वी शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। एंड व्हेन यू उसको चूज़ करोगे, चूज़ योर पार्टनर, तो बहुत ही अपनी सारी स्किल्स को यूज़ करना है। जैसे हम कहते हैं साम दान दंड भेद, सारी चीज़ों को यूज़ करना, अपने सारे स्किल यूज़ करना, सो दैट यू कैन हैव ए बेस्ट वन। राइट। एंड देखो बड़ी ही सारे कार्ड इतने अच्छे हैं, तो गाइडेंस तो बहुत अच्छी नहीं है गाइडेंस अच्छी इस तरह है
कि गाइडेंस में कि जो अभी तुम इतने खुश रहोगे तो गाइडेंस में ये नहीं कि तुम किसी गलत डायरेक्शन में चल पड़ो। बी विजिलेंट कि सब अच्छा अच्छा आ रहा है, तो वो ये अभी मुझे पहले शेखर जी ने पूछा था कि अच्छे टाइम पे हम याद नहीं करते। सो इट्स वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ ये योर्स। वैसी वाली बात होने वाली है। बिल्कुल यही हो रहा है कि सब अच्छा हो रहा है, तो डोंट फॉरगेट कि कुछ बुरा भी हो सकता है। हाँ सो चूज द डायरेक्शन प्रॉपरली कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ क्या वो सही दिशा है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे केयरफुल भी रहना है। हाँ जब जब आपको सक्सेस मिलती है तो यू हैव टू बी केयरफुल। हाँ, तब ये नहीं कि सक्सेस से पागल नहीं होना। हाँ। सो लेट्स सी योर हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। वेरी गुड हेल्थ, बहुत ही अच्छा हेल्थ, बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। वेरी गुड हेल्थ, दिस इज ऑल्सो माई फेवरेट कार्ड। ये तो बड़े अच्छे, इनका मंथ तो महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। इसी में आपके दोनों फेवरेट कार्ड आ गए। हाँ, बहुत ही फेवरेट कार्ड है मेरा ये, क्योंकि ये कार्ड जो है तुम्हारी हेल्थ के लिए है, डन 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 होता ना। वो है ये। एंड तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी जो भी, मतलब इसमें भी यही है कि वेल्थ आपको मिलेगी। शायद हो सकता है कहीं अब्रॉड में कोई पैसा फंसा है वो निकल आए आपका। कोई अब्रॉड से भी आपकी कनेक्शन है तो वो फ्रूटफुल होंगे, फ्रक्टिफाई होगा, राइट, आएगा पैसा। एंड again the same thing which I have done in the said in the previous one is that किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले 10 बार सोचना। डिपेंडेबल रिलेशनशिप होना चाहिए। वन साइड पे फर्स्ट साइड फर्स्ट लव धोखा होगा। सो दिस इज माय पॉइंट। राइट, किसी के साथ भी नहीं चल पड़ना। राइट, सो बी केयरफुल एंड उसके साथ साथ एक्साइटेड भी रहिए अपने सितंबर मंथ के लिए, है ना? हाँ, बहुत अच्छा मंथ है। राइट, सो सेजिटेरियस के लिए देख लेते हैं कि सितंबर मंथ कैसा है। यस यस। तो लेट्स सी सेजिटेरियंस आपके लिए कैसा है ये मंथ ओवरऑल। वीक वाइज बताने से ना हम थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि यार ये भी हफ्ता ऐसे ही चला गया। और ये वैसे ये चीज है कि ये है तो तुम्हारे विश्वास पे, अगर तुम्हें विश्वास है तो इट विल हेल्प। अगर नहीं है तो फिर ऐसे ही पढ़ने के सुनने के लिए नहीं होता। सेजिटेरियन के लिए भी बड़ा इवेंचुअल है जी, पर बहुत, मैं कहूँगी बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा इन द सेंस कि अगर तुम ओवर टेम्प्ट करोगे टेम्पटेशन को कि मुझे ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए वाला करोगे, या किसी के साथ धोखाधड़ी करोगे तो नुकसान हो सकता है। अदरवाइज जो वीकली फर्स्ट वीक आ रहा है वो भी बड़ा अच्छा वीक है। बस ओवरऑल में ये है कि धोखाधड़ी नहीं करनी, ठीक है, और वाइसेस पे ध्यान नहीं देना, एडिक्शंस नहीं करनी वो, मतलब किसी को। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर सम यू आर इन सम relationship out of marriage, so avoid it. Okay. This is very sensitive point. I am telling you, if you are, so don't go beyond. So being your limits, this is very sensitive point. तो ये overall month के लिए है कि अगर आप हो सकता पहले से हो तो you should stop it. तो फर्स्ट वीक में तुम कहीं ट्रैवल पे जा सकते हो, अच्छा फर्स्ट वीक विल बी गुड, सेलिब्रेशन भी करोगे एंड ट्रैवलिंग दोनों तरफ है, फैमिली के साथ हैप्पी लाइफ होगी। अच्छा, कोई घर में भी शायद तुम कुछ फंक्शन करो, हो सकता है गणेश चतुर्थी ही मना लो, डोंट नो। एंड सेकंड वीक एवरेज रहेगा। सेकंड वीक में जो आपने थोड़ा पहले से कुछ करा हुआ पिछले साल 7-8 महीने में, उसका कुछ रुका हुआ पैसा है या कुछ रुके हुए काम है वो आपके पूरे होते दिखाई देंगे। तो जो पूरे काम होंगे या पैसा मिलेगा उसको एंजॉय ज़रूर करना। डोंट फॉरगेट टू एंजॉय योर थिंग्स। थर्ड वीक में कुछ अगेन आई वांट टू से कि थर्ड वीक में भी आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा वो रखो, ट्रू टू योर पार्टनर, डोंट सेलिब्रेट मच आउटसाइड। सो दिस इज, तो मेरे को लगता है ये मेरी गाइडेंस भी है वैसे इस सारे मंथ में। ट्राई टू अवॉइड द थिंग्स विच आर बियॉन्ड लिमिट्स। तो थोड़ा पार्टी वार्टी थोड़ी कम करो
ताकि ये तुम्हारा जो थर्ड वीक है उसमें आपकी जो आपके हाथ में पैसा है वो वेस्ट ना हो जाए. डोंट मिस यूज द मनी यू हैव. सो फोर्थ वीक में है कि कुछ प्लान कर रहे हो तुम तो उसको थोड़ा सा और टाइम दो. एकदम से अभी डिसीजन न लेना क्योंकि तुम प्लान प्रॉपर नहीं कर पा रहे. अभी तुम्हारी प्लानिंग में कहीं दिक्कत है. तो उसको हो सकता है तुम कुछ बाहर का प्रोजेक्ट लगाने का सोच रहे हो या कोई बाहर बिजनेस या बाहर जाने की सोच रहे हो. तो अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया. थोड़ा सा टाइम दो उस चीज़ को या उस पर थोड़ा वो करो, टाइम दो. एंड मोर ओवर हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्थ वीक में थोड़ा सा जेनरस रहो तो आपके लिए अच्छा होगा. थोड़ा इमोशनली एक्टिव रहो. इमोशनल रहो, थोड़ा सा एक्टिव रहो. और गाइडेंस सारे उसके लिए यही आई है कि लव कैन कॉन्कर ऑल. प्यार बहुत अच्छी चीज़ है और पर वो सही दिशा में होना चाहिए. सही दिशा में होना चाहिए. राइट. ठीक है ना. भगवान से भी प्यार कर सकते हैं जी. तो लेट्स गो फॉर हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स. फॉर हेल्थ थोड़ी सी आप बोर हो गए हो चीज़ों से बोर हो चुके हो तो इसलिए तुम्हारी हेल्थ थोड़ी ना आपको थोड़ा सा टाइम इंजॉय करना चाहिए. मतलब एवरीथिंग इज नॉट फॉर बोर्डम. नहीं हो जाती कई बार कि एक चीज़ से बोर हो चुके हैं. थोड़ी सी अपने आप को थोड़ा बाहर जाओ, घूमो फिरो, बातचीत करो, पिक्चर देखो, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो तो थोड़ी हेल्थ ठीक होगी. क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि जो है बस होगी, इससे अब और कुछ चाहिए. तो बस और कुछ चाहिए से हमारी क्या हेल्थ कौन सी खराब होती है? मेंटल हेल्थ. तो मेंटल हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना. फिजिकल यू आर गुड बट कहीं ऐसे उसमें चले गए हो जोन में जिससे तुम डिस्टर्ब हो मेंटली. तो उसको थोड़ा सा अपने आप को, डिवाइन हैज गिवन लॉट ऑफ थिंग्स टू यू, एंजॉय दैट. एंड वेल्थ वाइज मैं कहूँ कि शायद तुम्हें कुछ पैसा वैसा मिलने वाला है पॉसिबली. बहुत वेरी सून तो नहीं कह सकती बट हाँ कुछ नज़र आ रहा है कि कोई फ़ायदा फाइनेंस में होने वाला है. जी. और रिलेशनशिप्स में मैं कहूँगी कि रिलेशनशिप्स में कुछ ऐसे रिलेशनशिप जिनके बारे में हम बात करते रहते हैं कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा करा, वैसा करा, वैसा करा. तो उनके साथ जो हो चुका है उस पर रिग्रेट ना करना. क्योंकि रिग्रेट करोगे तो तुम्हें फिर मतलब रिलेशनशिप्स ख़त्म होने को आ जाएंगे. जी. तो जो हो चुका है वो तो वापस नहीं होगा. तो उस चीज़ को मेंड करने की कोशिश करनी है, रिग्रेट करने की कोशिश करनी है. अब मेरी तो वैसे सारी सबसे मेरी ऑडियंस ये है कि जो हो जाता है ना वो तुम खुद ज़बरदस्ती नहीं करते. हाँ. ज़बरदस्ती नहीं करते. हो गया तो हो गया. कुछ ऐसे हो भी जाती हैं चीज़ें. डोंट रिग्रेट फॉर एनीथिंग इन लाइफ. रिग्रेशन बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें पीछे लेके जाती है. खुद के लिए रिग्रेट भी नहीं और दूसरों के लिए भी ज्यादा नहीं रखना चाहिए. कई बार हर किसी का कोई मास्टर प्लान नहीं होता कि बुरा करने के लिए. हो जाती हैं चीजें. वो हमें नहीं सूट कर रहा होता, वो अच्छा ही कर रहा होगा. हमें नहीं पसंद आ रहा. कई बार वैसा भी होता है. सेपरेट इशू. सो डोंट रिग्रेट फॉर एनीथिंग. हैव गुड रिलेशनशिप्स. राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट अब कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न के लिए देखते हैं कैसा मंथ है और कैसे वीक्स हैं. मुझे लगता है वीक्स पता करने से थोड़ी हेल्प हो जाती है. ज़्यादा हेल्प हो जाती है. नहीं तो आदमी सोचते हैं कि ये बात होनी थी, अब पता नहीं कौन से मंथ के किस पड़ाव पे जाके होगी और कब होगी. सोच सोच के सारा महीना निकल जाता, होता कुछ भी नहीं. सो लेट अस सी कैसा जाने वाला कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न आपका मंथ अच्छा है. बैलेंस्ड रहोगे आप. अगर आप बिहेवियर को मॉडरेट रखोगे, कोई भी एक्सट्रीमिस्ट वाला काम नहीं करना कि पैसा खर्चने लगे तो पैसे ही खर्चते रहे, रिलेशंस में गए तो वहाँ बढ़ बढ़ के बातें करते रहे, सबके काम सॉल्व करते रहे. ऑफिस में है तो ऑफिस में धड़ा धड़ धड़ा. मॉडरेट रहो. मतलब ऐसे मौके आएंगे. तो बैलेंस रहना आपको बैलेंस रखना पड़ेगा. ओवर इमोशनल होके कोई फैसला नहीं लेना.
ओवर इमोशनल किसी पे खर्च नहीं करना, हम्म। ओवर इमोशनल होके जॉब में कुछ ऐसा डिसीजन नहीं लेना। बी बैलेंस्ड, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये कोई बड़ी छोटी कार्ड नहीं है, बहुत ही, दिस इज डिवाइन कार्ड कहते हैं हम इसको, अच्छा। फेयरी कार्ड। हम्म। इट्स वेरी हेल्पफुल। यू विल गेट द हिंट्स फ्रॉम द यूनिवर्स। इफ यू इग्नोर तो तुम्हारी बचा भाग्य तुम्हारे में से ऐसे लिखा था, जी। तो थोड़ा सा हिंट भी उसको नोटिस करो। फर्स्ट वीक में आप कंपटीशन में आ जाओगे। डोंट बी कॉम्पिटिटिव विद एनी बडी अराउंड यू, नाइदर इन योर ऑफिस नॉर इन द हाउस। हम तो घर में भी इतने कंपटीशन है, उसका बच्चा ये, उसका बच्चा वगैरह वगैरह करके भी इतने कंपटीशन में आ जाते हैं कि मेरा बच्चा ये कर नहीं पाया। सो कोई बात नहीं, हो जाएगा। क्योंकि आगे इसमें जो है वीक में आपको यही है कि आपका फाइनेंस अच्छा होगा, स्टेबल होगा। सो डोंट अनस्टेबल योर माइंड। राइट। किसी का अच्छा होते देख के दुखी नहीं होना, हम्म। अपने लिए अच्छा मांगने की कोशिश करो, जी। दैट्स इम्पोर्टेंट। ये तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, सेकंड वीक में जो है हमारा वेरी गुड कार्ड, हम कह सकते हैं कि जो हर चीज़ को लेके चल सकते हैं। मतलब जैसा भी तुम्हारे साथ आएगा तुम करते जाओगे, बट फिल्टर करके बोलना है। जो मन में आया वो नहीं बोलना। वैसे तो तुम बोलोगे ही नहीं, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि उतना ही करो और उतना ही किसी चीज़ में घुसो जितना रिक्वायर्ड है। किसी में ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो हमारा वैसे ओवरऑल मंथ भी यही है। एंड अगर तुम करोगे ज़बरदस्ती किसी के साथ, किसी को ज़बरदस्ती सलाह देने लग गए, किसी ने पूछी नहीं है तब भी देना, तो उसके लिए तुम्हें रिग्रेट करना पड़ेगा। वो ऑल इन ऑल द सफियर्स, नॉट इन वन सफियर। ठीक है। तो थर्ड वीक में तुम कुछ प्लान करोगे और उसका प्लान अभी वेट कर लेना, कोई डिसीजन ना लेना। लेकिन अगर हम प्लानिंग करते हैं तो हम सोच समझ के करते हैं, वक्त लेके करते हैं। सेल्फ डाउट नहीं करना कि लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसे नहीं कर पा रहा। सेल्फ डाउट्स, इल्यूजन्स में नहीं रहना कि मैं ऐसा कर लेता हूँ तो ऐसा हो जाएगा। नो इल्यूजन्स, नो सेल्फ डाउट्स, नो रिग्रेशन। अपना करते जाओ, इट विल फ्रक्टिफाई। मतलब हम कई बार होता है हम कर रहे हैं, हम सोचते हैं मेरे से हो ही नहीं पाना। ऐसे के लिए तैयार रहना चाहिए। दिस इज माय ओवरऑल गाइडेंस जी, कि अगर तुम्हारी लाइफ में एडवर्स कंडीशंस भी आ गई है ना, तो एडवर्स में भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जी। तो एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी कैसे निकालनी है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो वो तुम्हारे लिए एक तरह से ओवरऑल ही गाइडेंस चाहिए। तो ये वाली जो है फोर्थ वीक में आपको कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगी। मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ कोई होने वाली है। कोई अगर मतलब कोई फैमिली वे है, कोई बेबी आने वाला, तो शायद मेल चाइल्ड की हो पॉसिबली। ओके। तो कोई अगर प्लान कर रहा है तो हो सकता है कोई कंसेप्शन भी वी कैन से। एंड कुछ अच्छा आएगा और उसमें आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। डोंट थिंक, हवा में चिड़िया पकड़ने वाला नहीं करना। बी लॉजिकल एंड बी वाइज टू टेक एनी डिसीजन। एंड इस ओवरऑल मंथ के लिए हमने पहले ओवरव्यू लिया था, अब गाइडेंस ले लेते हैं। कि गाइडेंस में हम ये है कि बड़ा वाइज बिहेवियर होना चाहिए आपका। हर वक्त नहीं डंडा लेके बैठे रहोगे, तो ऐसे कर, तो ऐसे कर, तो ऐसे कर। लेट द पीपल अराउंड यू शुड बिहेव एंड उनके अपने हिसाब से भी जीने दो जी। सबके ऊपर वो लेके नहीं बैठना कि भाई तू मेरे हिसाब से चल। सो गाइडेंस ये है कि लेट लिव एंड लेट लिव। राइट। सो वही गो विद द फ्लो। या सितंबर मंथ में तो काफी कुछ चेंज होने वाला है, सो सितंबर मंथ के साथ आगे बढ़ते जाओ बस। हाँ है, हाँ ये बस देखो जो तुमने करा है रिजल्ट्स आने वाले हैं। हाँ। हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स देख लेते हैं। हेल्थ बहुत अच्छी है। हाँ, वाव कार्ड्स आ गए। हेल्थ आपकी गुड हेल्थ है। इसमें मेरा अभी अपने आप से आ रहा है कि हेल्थ तुम्हारी तभी अच्छी है अगर तुम बहुत पैसे के पीछे नहीं भागते जी। तो बी केयरफुल अबाउट इट। घर में भी रहो थोड़ा सा,
घर में भी रहना अच्छा होता है ऑल द टाइम। तो वेल्थ में मैं कहूँगी कि कुछ गलतियां आपने पहले ऐसी कर ली हैं फाइनेंसिस में जो आपको दिक्कत दे रही हैं। सो जो भी खर्चा करना है उसमें पहले पिछला जो करा ना उसमें ज़रूर ध्यान देना कि पिछले फाइनेंसिस अगर कुछ लॉस हुआ है तो मैंने क्या गलती की थी। मतलब वी कैन से कि पास्ट को पॉजिटिव में देख के हम कुछ डिसीजन ले फाइनेंस के बारे में जी। विजिलेंट, मतलब क्योंकि बहुत ही ये मेजर मैं आप कहूँगी गाइडेंस है ये जी। वेल्थ के लिए। एंड रिलेशनशिप्स में कोई बहुत अच्छी चेंज आने वाली है। कोई बहुत रिलेशनशिप्स में ख़राब हो रखा था जो बहुत जल्दी बहुत ही फास्ट अच्छा होने वाला है। सो यू शुड बी कोई मतलब हम कहते हैं ना कोई रिलेशनशिप ख़त्म ही हो चुका था अब तो उसमें कुछ है नहीं है तो वो बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास कमिंग बैक टू यू विद पॉजिटिव वो थिंग्स। तो रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छा चेंज आने वाला है। क्या बहुत बात है। अच्छा। हाँ। सो लेट्स टॉक अबाउट एक्वेरियस कि उनका सितंबर मंथ कैसा होगा। हाँ, एक्वेरियस एक्साइटेड है एक्वेरियस का ओवरऑल आपको तो एंजॉय हो रहा सारे सारे सबके मजे आ रहे हैं। एक्वेरियस में देखो कुछ तो झटका लगने वाला है एक्वेरियस का कोई तो ऐसा होने वाला है जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ। लेकिन ये है कि अगर आप अपनी ईगो को अपने कंट्रोल में रख लोगे क्योंकि लगता है इस महीने में कोई तो ईगो तुम्हारी खत्म ब्रेक होने वाली है। अच्छा। क्योंकि मतलब यू मे बी समवेयर इस टाइम पे ऐसी किसी पोजीशन में या किसी थॉट्स में या किसी ऐसी पोजीशन में होंगे जहाँ की तुम अपने आप को कुछ समझ रहे हो तो ध्वस्त नवस्त ईगो शैटर हो सकती है। सो मैं ओवरऑल यही कहूँगी कि थोड़ा सा अगर सटल वे से सरेंडर टू गॉड करो तो आगे देखते हैं। वैसे फर्स्ट वीक में है कि आपको ओवरऑल में हमारा ना एक जो कार्ड आपका आया है इसको हम कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड थिंग कैन हैपन, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर देट। और जो वो होगा वो इतना बुरा नहीं होगा, उसको होना ही था। उसको होना ही था तो वो होके रहेगा। तो ऐसे तो देखो अब इतने बड़े बड़े हमारे जो मतलब जो रिलीजियस गुरुज हैं उनके साथ भी होता तो अब आगे तो अच्छा ही होता ना। तो ये अच्छा ही होगा, तुम्हारी शायद ईगो टूटनी ज़रूरी होगी तो फर्स्ट वीक में आपके साथ यू विल बी हैप्पी इन लिटिल बिट इन द फर्स्ट वीक। आपको अच्छा लग रहा होगा, वो तो हमने ओवरव्यू डरा दिया आपको। फर्स्ट वीक में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, थोड़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट ज़रूरी होगी। जैसे हम कहते हैं ना हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं ये करूँ कि वे करूँ, ये करूँ कि वो करूँ। मैं आपने थोड़ी क्लैरिटी रखनी है कि मुझे चूज़ करने में थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। तो इसके लिए तुम गाइडेंस ले सकते हो जी। और ये जो तुम्हारी पास ऑप्शंस आएंगी इनको अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट नहीं करने लग जाना, सबको बताने लग जाओ। उसमें अपनी विजिलेंस से ही करना है। इंजॉय करो पार्टीज और उसमें से साइलेंटली निकालो कि मुझे क्या करना है। अपनी हम बड़ी खुश होके कई बार हर बात बता देते हैं तो हाइड सर्टन थिंग्स। एंड सेकंड वीक में थोड़ा प्रैक्टिकल काम करते करते तुम इतने बोर मतलब फील करोगे। बोर इन द सेंस तुम ये भी कह सकते हैं कि हम इतने प्रैक्टिकली वो हो चुके हैं, जैसे मैकेनिकल, बेटर वर्ड इज मैकेनिकल। तो थोड़ी सी अपनी इमोशनल साइड को ऑन करके रिलेशनशिप्स में जाओ और इंट्रोस्पेक्ट करो कि तुम जैसे हम किसी इतना काम करते करते कई बार हम क्या करते हैं आइसोलेशन में चले जाते हैं। तो आइसोलेशन में नहीं जाना, इमोशनल साइड पे रहो। एंड ठीक है, तो थोड़ा टाइम स्पेंड करो फैमिली के साथ। थर्ड वीक तुम कोई
फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन हो सकती है, कोई घर बन रहा है, हाउस वार्मिंग हो सकती है, हो सकता है गणेश चतुर्थी मना लो। तो कुछ सेलिब्रेशन इज देयर इन द थर्ड वीक, शायद हो सकता है अच्छा हो, लेकिन उसमें आप इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो अगर तुमने कोई फंक्शन प्लान किया है या कुछ सेलिब्रेशन की है, हो सकता है कोई बर्थ का भी दिखता है, कोई बेबी बर्थ भी हो सकता है, उसको भी सेलिब्रेशन हो सकती है। तो इतना एग्जॉस्ट नहीं होना, थोड़ा डेलीगेट द थिंग्स सो दैट यू कैन बी रिलैक्स्ड अ लिटिल बिट। तो फोर्थ मंथ वीक जो है, फोर्थ वीक में थोड़ा एवरेज एवरेज सा रहेगा। जैसे हम कहते हैं ना, हम दो चीज़ों को सेटल करते करते थक चुके होते हैं, तो लास्ट वीक ऐसा होगा तुम्हारा कि तुम ऑलमोस्ट थक चुके हो और थोड़ा बैलेंस कर रहे हो। तो उस बैलेंसिंग में आपने अपनी इमोशनल साइड को, मतलब हम सबसे बार बार इमोशन में इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि हम सबसे ज्यादा इमोशन इग्नोर करते हैं। खुश तो रहते ही नहीं जी। हंसते तो है ही नहीं है। तो दैट इज मेरा कहने का सिर्फ मतलब है कि थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, उससे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, तो उससे आपको थोड़ी मेंटल जो है ना वो रिलीफ फील, रिलीफ मिलेगा। ठीक है। राइट। और इसमें है, देखो जी, जो गाइडेंस, ओवरऑल गाइडेंस में आपको जो डरा दिया था मैंने शुरू में तो गाइडेंस अच्छी है। गाइडेंस में है कि तुम चलते जाओ, कुछ बुरा नहीं होगा। बहुत अच्छी गाइडेंस है कि जो हम डर गए थे, हाँ। मैं भी डर गई थी वैसे तो बट उसमें आपने ये बात की कि चलते जाओ, और यहाँ पे बात हुई थी स्टार्टिंग में कि ईगो हर्ट होगा, ईगो टूटेगा, और वो शायद टूटना जरूरी है, जरूरी है, वो आप रोक नहीं पाओगे। उसको रोकना भगवान कहता है तेरे को बताता हूँ बस और गाइडेंस भी वही कह रही है कि गो विद द फ्लो, हाँ, रुकना नहीं है। बहुत ही अच्छी है ये मतलब ये अच्छी गाइडेंस है कि समय के साथ चलते जाओ, यू विल गेट गुड थिंग्स। क्योंकि अहंकार सबसे बड़ी बीमारी है जी। तो हो ही जाता है, इंसान है। हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, हाँ, इसको भी देख लें। हाँ, हेल्थ पे थोड़ी अटेंशन दो, केयरफुल अटेंशन। मतलब इसमें केयरफुल अटेंशन का मेरा कहने का मतलब ये है, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। सबको खुश करते करते खुद ना गुम हो जाओ, यही करते हैं हम। वी आर पीपल प्लीजिंग, मोस्ट ऑफ अस आर पीपल प्लीजिंग वेयर एवर यू आर, वेदर यू आर इन ऑफिस, यू आर प्लीजिंग योर सीनियर्स, जूनियर्स। यस। सो घर में भी हम यही करते हैं, बड़ों को खुश, छोटों को प्यार, सबको बैलेंस करते करते डोंट फॉरगेट योरसेल्फ। सो दिस इज योर हेल्थ, ठीक है। एंड वेल्थ बहुत अच्छी है, स्टेबल है, फाइनेंसिस भी अच्छे रहेंगे। जो तुम कर रहे हो अच्छा कमाओगे, अच्छा स्टेबिलिटी है, फाइनेंस आर स्टेबल। एंड रिलेशनशिप्स में आपको कहीं से थोड़ी परेशानी हो सकती है, काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि किसी पे तुम्हें लगेगा कि ये मेरे बारे में बातें कर रहा है, किसी से पता चल जाए ये तुम्हारे बारे में चुगली कर रहा है। सो ऐसी सी बातें तो उनको दिल को नहीं लगाना, क्योंकि ये जैसे हमारा होता ना ये चंद्रमा, कि हमारे माइंड को डिस्टर्ब उसमें करता रहता है। पूर्णिमा आ गई, फिर अमावस्या आ गई, पूर्णिमा फिर अमावस्या, तो वो हमारी माइंड डिस्टर्ब रखता है। तो डोंट गेट डिस्टर्ब विद द, अपना कच्चे कान से बात नहीं सुननी। रिलेशनशिप्स को अच्छा रखने के लिए हमें अपनी थॉट्स को यूज करना जरूरी है। राइट। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सन साइन की तरफ, जो कि है पाइसेस। उनका सितंबर मंथ कैसा होगा? लेट्स सी पाइसेस क्या है। अपने आप कार्ड आ रहा है पाइसेस आपका एक तो overall month for, again it's good, very very good. Your favorite card? My favorite card आ रहा है बार बार, बहुत अच्छी बात है। देखो ये ओवरऑल ये जो आपका मंथ है ना, वो बैलेंस्ड है, हर तरह की इंटेलिजेंस आप में है, आपको हर तरह के बंदे को हैंडल करना आता है, हर को टैकल कर लोगे, मतलब प्रैक्टिकली, इमोशनली, सबकॉन्शियस माइंड में भी जो है उसको भी हैंडल करने की कैपेसिटी है।
हम्म। तो लेकिन इसमें अब वही बात आती है अभी फिर कि अपने आप को ख़त्म नहीं करना। सबकॉन्शियस में जो है उस पे थॉट देनी है, और ओवरऑल मंथ में आपने उतना ही बोलना जितना पूछा जाए। ये वन लाइन में मैं आपकी सारा मंथ का बता देती हूँ, बाकी आगे देखते हैं वीक वाइज क्या है। फर्स्ट वीक में कोई आप मीटिंग या कुछ ऐसा होगी आपकी फाइनेंस के, या आप किसी से सलाह लोगे। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो हो सकता है कोई रेफरेंस मिल जाए अच्छा। और अगर आप कहीं ऐसे कहीं बहुत, हम कई बार होता है ना रोज़ ही कहीं किसी प्लेस पे, चाहे वो रिलीजियस है कम्युनिटी में जाते हैं, तो वहाँ से भी आपको कोई अच्छा रेफरेंस मिल सकता है। तो टॉक अबाउट योर इश्यूज। ओके। लोगों से बात करो कि मैं इस चीज़ में, क्योंकि हम आजकल क्या करते हैं, अपने आइसोलेशन में घुसे रहते हैं, जोन में, किसी से हाँ। बात नहीं करते। तो वैसे तो मैंने ओवरऑल बताया कि उतनी करो, लेकिन हाँ तुम फर्स्ट वीक में हमें दिख रहा है कि आप किसी परेशानी में अगर हो, तो जो कम्युनिटी में या कहीं भी आप लोगों से मिलते हो, तो उनसे उनको थोड़ा टटोलो कि कुछ फ़ायदा हो सकता है आपको। तो आपने फिजिकल लीप नहीं लेनी। अगर आप किसी परेशानी में हो, उसमें नहीं जाना कि मैं आइसोलेशन में चला जाता हूँ, फिजिकल या मेंटल लीप या रिश्तों से थोड़ा परे हट जाता हूँ। नो, जी। बी सोशलाइज्ड। थोड़ा मतलब लोगों से मिलो जुलो, तुम्हारा फायदा होगा। जी। सेकेंड वीक में आपको काफ़ी हैं चॉइसेस हैं, बट फिर अगेन वी विल से दैट यू शुड हैव क्लैरिटी ऑफ चॉइस इज इम्पॉर्टेंट। पागल नहीं हो जाना देख के कि वाह ये भी है ये भी है, बट स्टे कनेक्टेड टू योर इंट्यूशन, थिंक, डिसाइड एंड देन एक्ट। सो उसमें है कि मतलब इससे मैं ये कहूँगी कि इस कार्ड से हमारी जो इस वीक में हमें यही दे बता रहे हैं कि वक्त के साथ चलो, गो विद द फ्लो, डोंट हेसन द थिंग्स। चीज़ों को खींचो ना, स्ट्रेच ना करो, होने दो, होने दो। होने दो उनको, अच्छा होगा। तो थर्ड में फिर आपको मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होगा जो आपको लगता हो कि मेरी बेइज्जती होगी है। इनके तो साथ भी वैसा सा है वैसा कुछ। सही है। तो वो थोड़ा सही है वैसे पीरियड, पर कोई नहीं, होने तो बेइज्जती भी अच्छी होती है कई बार। इट गिव्स यू लर्निंग, लेसन मिलता है उससे कि भाई तू ही यहाँ नहीं है, नीचे भी आना सकता। दिस इज अ लाइफ साइकिल, कभी अप साइड डाउन भी होती है। तो ऑलवेज तुम्हारा डंडा नहीं चलता। इस वीक में यही है कि अगर हो जाती है तो उसको डंडे से हैंडल नहीं करना। ये नहीं कि लेट इट किसी ने बी। जो किया है तो तुम्हारा उसका जवाब तो ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, वो नहीं करना। लेट इट बी, अगर हुआ तो अच्छा ही हुआ है, होने चाहिए था। ठीक है। तो फोर्थ वीक में हो सकता है आपको कुछ फाइनेंशियल गेन्स हों, और वो फाइनेंशियल गेन्स काफ़ी अच्छे होंगे, अगर हो मतलब होंगे फाइनेंशियल गेन्स। और तुम अच्छी, शायद हो सकता है फैमिली से, या कोई अपना, हम कहते हैं ना बड़ों से पैसा मिल गया जी। वाला सीन भी हो सकता है। या कुछ जो बड़े पुश्तैनी आ हैं, गया। हाँ, या जो बड़े हैं उनको बच्चों से कुछ फैमिली टाइम का मतलब मिल सकता है। तो राइट। अच्छा, फोर्थ वीक विल बी गुड। तो हमारी ओवरऑल गाइडेंस है स्पाइसेस, वेरी ओवरऑल भी बहुत अच्छा कार्ड है, गाइडेंस तो एक्सीलेंट है। गाइडेंस में है कि अगर तुम्हारे पास एवरीथिंग यू हैव, लग्जरी, हार्मनी, फर्टिलिटी, एवरीथिंग, तो उनको एंजॉय करो, यूटिलाइज करो। इतना भी बोर ना हो जाओ कि बोरियत ना फैला दो कि जो है उसको एंजॉय ना करो। जी। सो एंजॉय योर लाइफ। पाइसेस की बड़ा अच्छा ये रहा है मुझे लगता है। सो अब हम देख लेते हैं पाइसेस की ओवरऑल जो ओवरऑल हेल्थ हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप क्या है। हेल्थ वेरी गुड हेल्थ है, हम्म। एंड हेल्थ इज़ वेरी गुड हेल्थ वी कैन से। तो अगर कोई फैमिली में प्रेगनेंसी का भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज आर देयर। एंड वेल्थ में एवरेज एवरेज है। कोशिश करते रहो, मतलब जो कोशिश कर रहे हो वो करते रहो, इट विल बी फ्रूटफुल लेटर ऑन।
Right. थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगी। और रिलेशनशिप में कोई रिलेशन पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। बहुत ही हार्ड लाइन है पर कुछ पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है, पर वो ख़त्म होना ही चाहिए था। दिस इज़ पॉजिटिव इन दिस, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। हाँ वो जो ख़त्म होगा वो कुछ अच्छा लेके आएगा। जी, कई बार हम चिपके रहते हैं किसी चीज़ से, तो उसको छोड़ना ही डिवाइन की बेहतर होता हाँ है ना। तो गाइडेंस। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जितनी भी ज़ोडिएक साइंस सन साइंस की हमने बात की है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव आने वाला है। और हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, मैम ने हमें बताया था कि ये जो सितंबर मंथ है ये कुछ नया लेकर आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है। चीज़ें ख़त्म होंगी तो नई चीज़ें शुरू होंगी। हाँ सो कुछ कहना चाहें मैम हाँ लास्ट में? हाँ, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हम ये सब चीज़ें करते हैं, थोड़ा सा अगर इसमें विश्वास से करो तो ये चीज़ें बेटर होती हैं। पर अगर हम डाउट से करें तो वो वर्क नहीं करती। और यूनिवर्स भी उसी की हेल्प करता है जो यूनिवर्स से बिलीव करता है। क्योंकि व्हेन यू सी समथिंग लाइक टैरो से ये होता है, तो दे मतलब टच योर इंटरनल, मतलब कनेक्ट बनाता है ये। क्योंकि कनेक्ट बनाने से क्या होता है, कई बार ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, मतलब आई जी एम जी। जस्ट शेयरिंग कि कई ऐसी बातें ये उनसे निकलवा लेते हैं जो उनको खुद से नहीं कर पाते। अच्छा। दिस इज वेरी अमेजिंग हाँ थिंग। तो वो ऐसे कई इतने मतलब हार्ड नट्स होते हैं जो क्रैक नहीं होते, तो वो क्रैक इतने हो जाते हैं कि मेरे को लगता है शायद रोके ही जाते हैं। सो इट्स वेरी अमेजिंग थिंग। मतलब यही कहना चाहूँगी कि लाइफ को ऐसे जियो जैसे उसने भेजा है, खुश खुश रहो, इंजॉय द लाइफ व्हाट यू हैव, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड इंजॉय द लाइफ। क्या बात है। थैंक यू सो मच नलिनी मैम, आपने अपना टाइम दिया, हमारे दर्शकों को बताया कि उनका सितंबर मंथ कैसा जाने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो दर्शकों, हम यही कहना चाहेंगे कि आप सितंबर मंथ के लिए एक्साइटेड रहिए, और जैसा कि सुनने में आया कि गो विद द फ्लो, और उसके साथ साथ अगर आपको ये हमारा शो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंच पाए। इसकी स्मॉल रील्स जो हैं वो आप अशके टीवी के इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर भी देख सकते हैं, उनको भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक एंड कमेंट करके किसी के साथ शेयर कीजिएगा। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर, बाय बाय।